Hey guys, hi, good evening and welcome to the last video on NCERT Explainer. But beta, I didn't find a lot of traction on NCERT Explainers जब हमने already बता दिया है कि भाई this might be an important part of your things. Why? Because NTSE, राइट उसमें कभी काल डायरेक्टली ऐसे पूछ लेते हैं और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे चलेगा, राइट? सो गाइज मेक श्योर कि आप इन एनसीईआरटी एक्सप्लेनर वीडियोस को रेगुलरली ट्रैक करें, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई एम स्ट्रेट गोना जंप विथ इट विथ द इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स फर्स्ट. अपने अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर लो. आपको पता है ट्रैकर्स पे हर चीज आपको अपडेटेड मिलेगी एंड सोना सिंह अनअकैडमी इज द प्लेस जहां पे आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो. इफ यू फाइंड एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट, ऑल यू नीड टू डू इज लेट अस नो. कैसे आप हमें बताओगे? बाय सिंपली फिलिंग अप द गूगल फॉर्म दैट इज इन द लिंक बिलो and we'll try to sort it out and obviously you'll be rewarded for doing that as well. अब बेटा प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं? बेटा दीज सब्सक्रिप्शंस आर योर टिकट्स टू अनअकैडमी का बैच कोर्सेज जिसमें आपको सब कुछ मिलता है इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स में भी, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, है ना? और अभी बेटा प्राइसेस आर एट ऑल टाइम लो, ठीक है? तो पहले आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इससे आपका बोर्ड्स भी कवर हो गया और एनटीएससी फाउंडेशन जैसी चीजें भी कवर हो गई, ठीक है? फिर आप क्या करोगे? कोशिश करना बड़ा महीना लेने का. बड़ा महीने से जो पर मंथ प्राइसिंग आपकी होगी ना वो बहुत कम आएगी. एंड देन ऐड द टीचर्स कोड जो कि मेरा है Sona05. द कोड ऐड करते क्या होता है? यू गेट एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, ठीक है? सो गाइज डू चेक इट आउट. आइकॉनिक प्लस का बड़ा भाई है, उसमें प्लस के सारे फीचर्स हैं. उनके अलावा बिसाइड्स दोज थिंग्स व्हाट दे हैव इज personalized learning, right? There would be a personal mentor, there would be live dive solving, weekly reports, and detailed performance and everything, right? So guys, make sure that you check it out, ठीक है? और याद रखना कैटेगरी, बड़ा महीना एंड देन द कोड एंड यू विल हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ इट, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं ऑन आवर फर्स्ट पार्ट. तो गाइज हमने कल प्रोटोकॉर्डेटा खत्म कर लिया था और हमने एक बात बोली थी कि भाई प्रोटोकॉर्डेट और हेमीकॉर्डेट के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे. जब हेमीकॉर्डेट हमें पहले पहले ही मिला था तो हमें लगा था कि अरे ये तो कॉर्डेट है, ठीक है? बाद में पता चला कि नहीं, ये जो जिसे हम नोटोकॉर्ड समझ रहे थे वो नोटोकॉर्ड नहीं है, स्टोमोकॉर्ड है. तो हमने हेमीकॉर्डेटा को इन्वर्टिब्रेटा में ही रहने दिया. अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है? बलानोग्लॉसस का. बलानोग्लॉसस इज एन हेमीकॉर्डेट, इट्स नॉट अ प्रोटोकॉर्डेट, ठीक है? प्रोटोकॉर्डेट के एग्जांपल्स हैं हार्डवेनिया, एम्फिऑक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा, नॉट बलानोग्लॉसस. तो अब ये चीज थोड़ी सी गलत है बट क्या करें, एनसीईआरटी ने लिख दिया है, राइट? तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना. चलो let us start our discussion with आपका vertebrata. So a true vertebral column and internal skeleton. अब पहले मैं चेक कर लूँ कि आपको पूरा पेज दिखाई दे रहा है या नहीं. ओके, अब आपको पूरा पेज दिखाई दे रहा है, राइट? सो गाइज वर्टेब्रेटा व्हाट डू दे हैव? ऐसा ऐसा खास क्या है? तो इन्होंने कुछ हॉलमार्क फीचर्स दिए. अ नोटोकॉर्ड, अ नर्व कॉर्ड बट डॉर्सल नॉट वेंट्रल, डॉर्सल डॉर्सल मतलब towards the back side. Triploblastic, obviously, paired gill pouches and are coelomate. अब ये फीचर्स थोड़े से अधूरे हैं. नोटोकॉर्ड ट्रू, नर्व कॉर्ड ट्रू, पोस्ट एनल टेल, क्योंकि ये जो है कॉर्डेट्स के फीचर्स हैं, वर्टिब्रेट्स के नहीं. वर्टिब्रेट्स में द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है? बट कॉर्डेट्स में बिसाइड्स दीज यू हैव अ पोस्टेरियल टेल एंड पेयर्ड गिल पाउचेस. अब देखो एक और फीचर आ जाता है और उस फीचर को आप एंडोस्टाइल के नाम से जानते हो जो आप फर्दर ग्रेड्स में पढ़ लोगे. बट अभी जो है ये 4 हॉलमार्क फीचर्स है, ठीक है? अब वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 6 क्लासेस. पहले इन्होंने बताया है आपको साइक्लोस्टोम्स के बारे में बिफोर गोइंग ऑन टू फिशेस. नाउ व्हाट आर दीज साइक्लोस्टोम्स? एग्नाथा. तो अपने वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई कर दिया एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोम्स. एग्नाथा बोले तो बिना जॉज के. उसमें यू हैव 3 एग्जांपल्स, साइक्लोस्टोम्स, स्ट्रैकोडर्म्स, प्लैकोडर्म्स, राइट? बट साइक्लोस्टोम्स के बारे में आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही है. दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स, राइट? elongated eel like body, circular mouth, slimy skin.
अब आप सोचोगे यार ये एकदम एकदम लोएस्ट कैटेगरी है, बट बेटा दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू डिकम्पोजिशन, राइट? तो लैम्प्रे और हैग फिशेस, दे आर लाइक द अर्थवर्म्स ऑफ द यू नो ecosystem, oceanic ecosystem. और the reason is कि हम उनको earthworms of ecosystem क्यों कहते हैं is pretty simple बेटा, and that is कि हम उनको इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि many a times they feed on the dead organs, ठीक है, they feed on the dead organs of dead remains of the animals, right? बड़ी बड़ी whale मछलियों के पीछे like hundreds of hagfishes, they are just eating the dead body, ठीक है? अब आते हैं fishes. Fishes, they are fish, they are true fishes, that means they have fins. Exclusively aquatic. कोई fresh water में, कोई marine में. They are covered with scales. Scales protect करती हैं too much of water challenges. They obtain oxygen dissolved in water via gills. Body streamlined होगी ताकि उनको movement में आसानी हो. Cold blooded होंगे. इनके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि अपना मेटाबॉलिज्म का एनर्जी अपने सराउंडिंग से भिन्न अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करें. नाउ दे ओनली हैव 2 चेंबर्स ऑफ हार्ट, इसीलिए परहैप्स दे आर कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि इनका जो सर्कुलेशन सिस्टम है ये उतना एफिशिएंट नहीं है. अनलाइक 4 दैट ह्यूमंस हैव, ह्यूमंस का 4 है, और आपको 10th ग्रेड में हम पढ़ाते हैं कि 4 का मतलब है आपका डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी नहीं मिलता, लेकिन इनमें मिलता है, ठीक है. नाउ सम स्केलेटन्स आर इंटायरली मेड ऑफ कार्टिलेज, तो इन लोगों को हम कहते हैं कॉन्ड्रिकिथीज और कार्टिलेजिनस फिशेस जैसे शार्क्स, रेज, और किन्हीं किन्हों में दोनों का आपको मिलता है. दोज आर नोन एज ओस्टिकिथीज और बोनी फिशेस, ठीक है. अब वंस अगेन नाम्स, राइट? So lionfish, anglerfish, mandarin fish, and this is electric ray known as torpedo, stingray, scloidon, that is dogfish. You can remember some common names: katla katla, labiorohita, mrigal. तो इन कॉमन फिशेस का आप नाम याद रखो, उससे ज्यादा प्लीज डोंट गो अप मगिंग अप 1,000 डिफरेंट नेम्स. कोई नहीं पूछने वाला है आपको उस चीज के बारे में, ठीक है. जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल्स जो आपकी इसने दिया है. अब देखो ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं. इस बार एनटीएससी के पेपर में उन्होंने बोल दिया था, नॉट इस बार, एक्सोसीटस, और आपको मैच करना था फ्लाइंग फिश से, ठीक है. तो एक्सोसीटस आ गया था, राइट? तो गाइस आपको रिमेंबर दैट यू ओनली हैव टू रिमेंबर अ लिमिटेड सॉर्ट ऑफ स्टफ, सब कुछ याद नहीं करना आपको, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. एम्फीबिया, land plus animal, so they live on both the places. Why? Because वो moist environment में ही survive कर पाएंगे. They breathe through their skin, so they lack scales. Why? अगर scales होते तो breathing में issue हो जाता है ना. They have 3 chambered heart, तो somewhat better but still mixing होती है. They are oviparous, यानी वो eggs lay करते हैं. Gills हो सकता है, lung हो सकता है, buccal cavity हो सकती है, स्किन हो सकता है, इन सब से वो सांस लेने की कोशिश करते हैं. फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके एम्फीबिया के, राइट? नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज रेप्टाइल्स. अब यहाँ पे थिंग्स टर्न अ लिटिल बिट ट्रिकी बिकॉज एनसीईआरटी ऑब्वियसली हैजंट बीन अपडेटेड अ लॉट, ठीक है. तो चलो पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे. वंस अगेन दीज आर कोल्ड ब्लडेड बट रेप्टाइल्स आर ट्रूली लैंड एनिमल्स, ठीक है. पहली बार कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर वो जी सकते थे. तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू ब्रीथ थ्रू लंग्स. 3 चेम्बर्ड हार्ट होंगे, लेकिन एक्सेप्शंस है. क्रोकोडिलिया, क्रोकोडाइल्स, 4 चेम्बर्ड हार्ट, राइट? दे ले एग्स बट टफ कवरिंग्स, ताकि उनके बच्चे जो एम्ब्रियो हैं दे कैन आल्सो सर्वाइव द ड्राई एनवायरनमेंट. एंड इवन फर्दर जो एनसीईआरटी आपको नहीं बताती, दैट इज दे आर एमनियोट्स. Their eggs are covered by extra embryonic membranes. 4 हैं. आप एमनियोन नाम याद जरूर रखना, ठीक है, जो एम्ब्रियो को कवर करता है. सो एमनियोटा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, जो नेक्स्ट 3 हैं वो सारे के सारे एमनियोट्स हैं. इससे पहले सब एनामनियोट्स थे, उनके पास एमनियोन नहीं था. दे डू नॉट ले देयर एग्स इन वाटर, इसीलिए एमनियोन की जरूरत पड़ी. स्नेक्स, टर्टल, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स फॉल इन दिस कैटेगरी. अब द थिंग इज
बर्ड्स को पहले ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कैटेगरी माना जाता था, अ वेल क्लासिफाइड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। बट जब मॉडर्न टेक्निक्स हमारे पास आए तो हमें पता चला कि सम रेप्टाइल्स, वेल नोन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हैव हैड कॉमन एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज कॉमन हुआ करते थे, जैसे डायनासोर्स और बर्ड्स के कॉमन एंसेस्टर्स थे, राइट? इसीलिए birds are now considered reptiles, reptiles with wings, or we can consider them in the same category. But हम थोड़ा पुराना सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसीलिए विल गो बाय दिस। तो वार्म ब्लडेडनेस पहली बार आई, 4 चेम्बर्ड हार्ट पहली बार आई। अब इसके लिए जो भी आपको पढ़ना है, एवरीथिंग विल रिलेटेड टू फ्लाइट। Oviparous हैं, they lay eggs obviously and they have feathers so that it can help them fly, but actual purpose feather का उड़ना नहीं था perhaps. Forelimbs are modified for flight, इनके bones hollow होते हैं, they have streamlined shape, ठीक है, they breathe through lungs, इनका urinary bladder नहीं होता ताकि बेमतलब का weight ना बढ़े, इनका जो bones है they are also very light, right? And especially the chest bones, they are very strong, so that जो chest के muscles हैं जिनको actually में fly करना है, they could be well taking place. Now you should be knowing these examples, आपको इन examples के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? White stork, male tuft duck, AI था, ostrich, that is Struthio, right? तो ये नाम बस याद रखना जो एनसीईआरटी ने आपको बता रखे। पिजन का नाम मुझे भी नहीं पता, क्रो इज कोर्वस, ठीक है, पैवो इज पीकक, सिटाकुला दैट इज आपका पैरट। तो ये कॉमन कॉमन के नाम याद रखना, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैमेलिया, राइट? us, the category that has humans, warm blooded, 4 chambered heart है। That is the reason कि इनका deoxygenated and oxygenated blood नहीं मिलता, just like birds. So they have efficient and that is why they can have warm bloodedness, यानी वो अपनी मेटाबॉलिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपने को सपोर्ट करने में। इनके पास भी मेमोरी ग्लैंड्स हैं, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, नरिश द यंग, द स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, राइट? नाउ most mammals familiar to us live familiar to us produce living, तो इसमें भी कैटेगरीज है। आप आगे जाकर पढ़ोगे प्रोटोथीरियंस, मेटाथीरियंस, यूथीरियंस, तो हम हैं यूथीरियंस, ट्रूली प्लेसेंटल मैमल्स। प्रोटोथीरियंस और जिसको आप मोनोट्रीम्स भी कहते हो, ये आपके प्लैटीप्लस हैं। प्लैटीपस एंड एकिडना, ये एग लेइंग मैमल्स हैं। फिर आते हैं मार्सुपियल्स यानी कंगारू, जो अपना दे गिव बर्थ टू यंग वंस, बट अपने यंग वन को अपने बॉडी के एक पाउच में संभाल के रखते हैं फॉर सम टाइम, उसके बाद दे आर फ्री। एंड फाइनली अस द यूथेरियंस, राइट? दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गिव बर्थ टू यंग वंस एंड वी आर ट्रूली प्लेसेंटल मैमल्स, कह लो एक तरह से। नाउ सम एग्जाम्पल्स, व्हेल, रैट, बैट, कैट। अब इनमें तो जितने एग्जाम्पल्स आप याद करना चाहो, well, there is unlimited, right? Just remember the few examples, that's it. Now a little bit about Carolus Linnaeus, अब एनसीईआरटी आपको बताना चाहती है that he was the first one to give this system of naming organisms in 2 parts, binomial nomenclature भाई साहब ने दिया था, ठीक है? Now he wrote this book, right? Systema Naturae and Species Plantarum. स्पीशीज प्लांटरम में उन्होंने कई सारे प्लांट्स का नामांकन किया था। सिस्टमा नेचुरी में भी उन्होंने कई डिफरेंट स्पीशीज का नामांकन किया है, राइट? सो ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ड्यूरिंग इन दिस एंटायर फील्ड, ठीक है? थोड़ा सा इस चीज को रिमेंबर, ठीक है? अब आगे जो है द लास्ट इज एनिमल की पूरी क्लासिफिकेशन सिस्टम को समराइज कर रखा है इन्होंने, है ना? सो सबसे पहले हमने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पॉरीफेरा सेल्यूलर था, बाकी सारे टिश्यूज थे। टिश्यूज में फिर हमने पूछ लिया कि भाई बॉडी कैविटी है या नहीं है, नहीं है, सिलेंट्रेटा प्लैटी हेलमिंथस अलग कर दिया। बॉडी कैविटी फॉल्स वाली है तो नीमैटोड्स, ट्रू वाली है फिर नेक्स्ट कैटेगरी पूछा, कि इसको आप आगे जाके पढ़ोगे, राइट? सो द सीलोम का फॉर्मेशन कैसे, एंटेरोसीलोम और शाइजोसीलोम, ये वर्ड्स अभी हम आपको नहीं बोलते कंफ्यूज करने के लिए, राइट?
राइट। उसके बाद फिर नोटोकॉर्ड है या नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है तो एकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, अगर नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में पूछा कि वर्टिब्री है या नहीं है, वर्टिब्री नहीं है तो प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्री अगर है तो बोल दिया वर्टिब्रटा, ठीक है। फिर वी फर्दर क्लासिफाई वर्टिब्रेटा इनटू मेनी सब क्लासिफिकेशंस, राइट, साइक्लोस्टोम्स, स्पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिला, एव्स एंड मैमल्स, राइट। तो मोटा मोटी दिस चैप्टर हैज कम टुवर्ड्स एन एंड एक्सेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग की नोमेनक्लेचर क्या होता है। चलो ये भी समझते हैं। सो व्हाई इज देयर नीड फॉर सिस्टमिक नेमिंग? आम को आपने आम कहा, चाइना वाले कुछ और कहेंगे, रशिया वाले कुछ और कहेंगे, इंग्लिश वाले कुछ और कहेंगे, और एक रिजल्ट आया कि आम नामक एक फल में कोई बहुत कमाल का मेडिसिनल कंपाउंड है। अब आम तो सबको चाहिए, आपने बोला आम, चाइना वाले कुछ और बोल रहे हैं, रशिया वाले कुछ और बोल रहे हैं, इंग्लिश वाले कुछ और बोल रहे हैं, है ना, मैंगो बोल रहे हैं। तो देयर नीड्स टू बी अ यूनिफॉर्म वे टू कॉल, राइट। तो इसीलिए साइंटिफिक नेमिंग आया। साइंटिफिक नेमिंग के लिए हम लैटिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए क्योंकि ये लैंग्वेज अब चेंज नहीं हो रही, इसको हम एक तरह से कहते हैं डेड लैंग्वेज, दैट मीन्स इट्स नॉट चेंजिंग एनी मोर, ठीक है। तो इसीलिए या तो हम नाम लैटिन से ही पिक करते हैं, और अगर नहीं है तो नाम को लैटिनाइज कर देते हैं, ठीक है। दिस वॉज डेवलप्ड बाय वंस अगेन कैरोलस लिनियस। अब इसको लिखने के लिए सर्टेन रूल्स हम फॉलो करते हैं, राइट, ओके। We write the name of the genus and the name of species. तो पहला नाम is the name of genus, second नाम is the name of species. Okay. Now further, the name of the genus begins with a capital letter always. That अगर मैंने आम का लिखा and I am writing it is Mangifera indica, तो मैं M को कैपिटल लिखूंगा और I को स्मॉल लिखूंगा। द नेम द स्पीशीज का हो गया। अब जब प्रिंट होगा तो दिस हैज टू बी गिवन इन इटैलिक्स, ताकि हम ये बता पाए कि भाई देख लो ये जो नाम है इट हैज अ साइंटिफिक ओरिजिन, इट हैज कम फ्रॉम इटैलिक्स। और जब भी प्रिंट होगा इट हैज टू बी, जब प्रिंट होगा इटैलिक्स, जब हम लिखेंगे इट हैज टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली। वेरी इंपॉर्टेंट, लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं दैट अंडरलाइनिंग कैसे होगी, तो इट हैज टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली। So guys, in today's video we totally completed the diversity का part, ठीक है। अब I want you to यार make sure कि आपने ये वीडियो और उसके बाकी के पार्ट्स भी देखे हो, that is only how you will understand these things। स्पेशल क्लासेस को एक्सप्लोर जरूर करो, it has real time interactions, question tabs, live polls, leader boards, एंड दो नए बैचेस 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज एक मैट का, एक NSEGS का। बेटा एग्जाम सर पे है, इनको एक्सप्लोर करो। एक प्लस कोर्स मेरा भी चल रहा है जो ट्यूसडे टू फ्राइडे तक आपका 6:45 IOKJS और NTSE की प्रैक्टिस कराता है। टेस्ट्स को बिल्कुल मत भूलना, एक नया टेस्ट रिलीज हुआ था एनवायरनमेंट का, और आई थिंक हाँ बहुत लोगों ने दे दिया, बट जिन लोगों ने नहीं दिया है बेटा फटाफट इस टेस्ट को दे देना, ठीक है। ये आपको मेरे ट्रैकर से मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। प्रैक्टिस 7, ये 7th टेस्ट है, अभी तक 6 टेस्ट ऐसे रिलीज हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। बेटा इस वीडियो को लाइक जरूर करो और शेयर करो, बिकॉज दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि ये वीडियोस आपको चाहिए भी या नहीं चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करो चैनल को, प्रेस द बेल आइकन, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।